प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, पिछले दिनों हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक आप लोग हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा और उसके आधार, काल विभाजन और तक पढ़ चुके थे और आगे आदिकाल शुरू हो चुका है और आदिकाल में हम आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि और आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को देख चुके हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कि आदिकालीन साहित्य यानी कि अब तक जो कक्षाएं चल चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो पे कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिए। और देखिए, आप लोग जो वीडियो देखते हैं ना, तो उसको स्पीड बढ़ा के ना देखा कीजिए, क्योंकि जैसे आप लोगों को लगता होगा कि बहुत धीरे कक्षा चल रही है, तो इससे जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लेते हैं। और स्पीड बढ़ाने से क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपके आँखों के सामने से बहुत शीघ्रतापूर्वक जाती हैं, और जब आँखों के सामने से कोई वस्तु या कोई वाक्य शीघ्रता से जाता है तो वो आपके दिमाग में प्रिंट नहीं होता है। जब आपके दिमाग में या आपके मस्तिष्क में प्रिंट नहीं होगा तो वो आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को जो नॉर्मल मोड है, नॉर्मल मोड पे ही देखा करें। और इससे क्या होगा कि जो भी बातें, जैसे बहुत कुछ बातें हम आपको नोट्स देते हैं, लिख देते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती जो मैं समझा के आपको बता देती हूँ, जो कि आपके लिए ज़रूरी भी होती हैं। आप जब फास्ट करके पढ़ते हैं तो आप शायद उसको नोट नहीं कर पाएंगे और सुन भी नहीं पाएंगे अच्छे से, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक होगा। जब आप वीडियो को नॉर्मल मोड पे देखेंगे तो नॉर्मल मोड पे देखने से क्या होगा कि आप जो भी बातें मेरी सुनेंगे वो आपको एक तो हूबहू याद हो जाएंगी, और जब जो अक्षर होते हैं या जो कुछ भी बोला जा रहा है वाक्य, वो आपके मन मस्तिष्क में अच्छे से प्रिंट हो जाते हैं या सेव हो जाते हैं, और फिर ज़रूरत पड़ने पे वही अनकॉन्शियस माइंड से निकल करके आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में अपना योगदान देते हैं। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य, यानी आदिकाल की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियों को हम देख चुके हैं। तो अब आदिकालीन साहित्य को पढ़ेंगे। जैसे आदिकाल जो रहा है, आदिकाल का समय बड़ा विवादित रहा है। आदिकाल संघर्षों का समय रहा है। जैसे जो ये आदिकाल का जो प्रारंभिक काल रहा, इसमें कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए। जैसे नाम को लेकर के ही विवाद उत्पन्न होते हैं। फिर जैसे नाम को लेकर काफ़ी विवाद था, उसमें धर्म, संप्रदाय या साहित्य की विधाएं जो भी थी, उन सब को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहे थे। तो इसलिए आदिकालीन साहित्य में विविधता देखने को मिलती है, कई प्रकार के साहित्य देखने को मिलते हैं। हम आदिकाल में मुख्य रूप से जो देखते हैं कि जो 8वीं शताब्दी है, 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक हम आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि 8वीं शताब्दी, 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी, 13वीं सदी का अध्ययन इस आदिकाल में हम करेंगे। ठीक है, तो 13वीं सदी तक हम देखेंगे कि ये आदिकालीन साहित्य किस प्रकार का रहा, इसमें रचनाएं किस किस प्रकार की होती रहीं और उनकी विशेषताएं क्या रहीं, उनकी प्रवृत्तियां क्या रहीं। तो हम मुख्य रूप से आदिकालीन साहित्य में देखते हैं कि 3 तरह के साहित्यों की रचना होती है। 3 प्रकार के साहित्य हम आदिकाल में देखते हैं। आदिकाल में 3 प्रकार के साहित्य, आदिकाल में 3 प्रकार के साहित्य की रचना होती है। साहित्य की रचना होती है। अब ये 3 प्रकार की रचनाएं कौन कौन सी थीं, हम देखते हैं कि पहला जो था धर्माश्रित काव्य था। पहला क्या था? धर्माश्रित, धर्माश्रित काव्य। पहला धर्माश्रित हम काव्य देखते हैं।
धर्माश्रित काव्य और दूसरा क्या है, लोकाश्रित का, दूसरा राज्याश्रित, सॉरी लोकाश्रित नहीं, राज्याश्रित काव्य है। राज्याश्रित काव्य या साहित्य भी इसको कह सकते हैं हम। ये देखो, सॉरी यहाँ पे काव्य न लिख करके काल हो गया है। ये क्या है, काव्य है, राज्याश्रित काव्य। तीसरा क्या है, लौकिक साहित्य या लौकिक काव्य भी कह सकते हैं या लोकाश्रित भी कह सकते हैं, जिसको हम किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं, लोकाश्रित या लौकिक काव्य। तो हम यहाँ लौकिक साहित्य लिख दिए हैं। साहित्य भी कह सकते हैं, काव्य भी कह सकते हैं। हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम इन आदिकाल में 3 प्रकार के साहित्यों की रचना को देखते हैं, जिसमें धर्माश्रित काव्य है, राज्याश्रित काव्य है और लोकाश्रित काव्य है। अब इसमें ये तीनों काव्यों के अंतर्गत देखते हैं कि जो धर्माश्रित काव्य रहा है, धर्माश्रित काव्य में क्या होता है, धर्म का आधार था, इसका संरक्षण मिलता है। यानी कि धर्माश्रित काव्य हमें ज़्यादातर उपलब्ध होते हैं क्योंकि इसे धर्म का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वो काव्य या वो धर्माश्रित साहित्य हमें बहुत संरक्षित रूप में मिलते हैं। फिर राज्याश्रित जो काव्य थे, इन्हें भी राज्य का आश्रय प्राप्त था, तो राज्य का आश्रय प्राप्त होने के नाते यह साहित्य भी, राज्याश्रित साहित्य भी जो लिखे गए वह भी उपलब्ध होते हैं, वह उन्हें भी आरक्षण प्राप्त था। किंतु ये जो लौकिक साहित्य देखते हैं, लौकिक साहित्य को किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं प्राप्त था। जैसे राजा जो धर्माश्रित काव्य थे, इसमें धर्म की बात, दर्शन की बात और साधना की बातें कही जाती थी। जो धर्म था, जैसे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, ग्रंथों में धार्मिक सिद्धांत बनाए गए थे, तो उसमें दर्शन छुपा हुआ था, इसलिए उसको धर्म का आश्रय प्राप्त होने के नाते ये जो धर्म के आश्रय में काव्य लिखे गए, हम उन्हें धर्माश्रित काव्य कहते हैं। और राजा के या किसी राज्य के आश्रय में जो रह करके जो कविता लिखी गई या जो काव्य लिखा गया, उसको राज्याश्रित काव्य कहते हैं। तो इसे भी राज्य का आश्रय प्राप्त था। लौकिक साहित्य हमारा ऐसा था कि लौकिक साहित्य में किसी राज्य का या किसी धर्म का आश्रय इसे प्राप्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो लौकिक साहित्य न था, ये लोक भाषा के में लिखी जा रही कविताएं थी या काव्य था। ये जो हमारे लोक जीवन से या जनजीवन से, जनमानस के जो लोग थे, तो उसमें कई प्रकार की कवि जो जनमानस से जुड़ करके जो रचना करते थे, जिसमें धर्म के प्रचार प्रसार की बातें नहीं होती थी या किसी राजा का प्रशस्ति गान नहीं होता था, राज्य के आश्रय में रह के रचना नहीं की गई रहती थी। तो ऐसे साहित्य को हम लौकिक साहित्य कहते हैं, यानी जो पूर्णतः लोक पे आधारित था। जैसे आप विद्यापति की पदावली को देखते हैं, ढोला मारूरा दोहा को देखते हैं, बसंत विलास को देखते हैं, इत्यादि रचनाएं कैसी हैं? ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं। आप लिख भी सकते हैं। वैसे तो जब लौकिक साहित्य चलेगा तो हम आपको पूरा अच्छे से उसको बताएंगे भी और पढ़ाएंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली विद्यापति की पदावली को देखते हैं। दूसरा क्या, ढोला मारूरा रचना है, ये ढोला मारूरा। तीसरी रचना हम देखते हैं बसंत विलास। ऐसे और भी रचनाएं हैं जिनको हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। हमने आपको अभी उदाहरण के लिए ये बताया है। बसंत विलास ये क्या है? ये लोक से आश्रित या लौकिक काव्य, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं, जिनमें किसी धर्म की बात नहीं की गई है, बल्कि यह लोक जीवन से संबंधित रचनाएं हैं, जिसमें या तो किसी लौकिक मानव की प्रेम कथा वर्णित है, किसी में श्रृंगारिक रचनाएं किसी में की गई हैं, और किसी में मतलब भक्त से संबंधित, जैसे विद्यापति की पदावली है, ये भी श्रृंगारिक रचना है। तो ऐसे जो रचनाएं होती थी, जो लोक पे आश्रित होती थी, उसको हम लोकाश्रित या लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। इस तीनों में हम देखते हैं कि
धर्माश्रित सब साहित्य, यानी कि जब हम अब आगे जब अध्ययन करेंगे तो हम एक एक करके बारी बारी से सबको देखेंगे। सबसे पहले हम धर्माश्रित काव्य को देखेंगे, उसके बाद राज्याश्रित काव्य पढ़ेंगे, फिर अंत में हम लौकिक साहित्य को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? धर्माश्रित काव्य। अब धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से काव्य या किस प्रकार के कवि या किस प्रकार के साहित्य आते हैं। धर्माश्रित साहित्य, धर्माश्रित साहित्य में आप क्या देखते हैं कि इसमें भी 3 प्रकार की रचनाएं आती हैं, या 3 प्रकार के साहित्य को देखते हैं, या 3 प्रकार के कवि को देखते हैं। पहले को हम कहेंगे सिद्ध साहित्य। ये भी धर्म में के आश्रय में रहकर लिखी जाने वाली रचना थी या साहित्य था। सिद्ध साहित्य। दूसरे को हम कहते हैं नाथ साहित्य। दूसरे को नाथ साहित्य। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य ये क्या है? ये धर्माश्रित या धर्म के आश्रय में रहकर की जाने वाली 3 प्रकार की रचनाएं आती हैं। तो हम इसको भी बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। जैसे जिसमें सिद्ध साधना की बात की गई, जैसे आप 84 वैष्णवों का नाम सुनते हैं। फिर नाथ साहित्य है, जो नवनाथों का आप नाम सुनते हैं। जैन साहित्य है, जिसमें जैन कवियों के विषय में आप पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो जो साहित्य लिखे गए वो सारे इन 3 नामों से जाने जाते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। अब हम इन तीनों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या देखेंगे? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य को हम पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य जो 84 सिद्ध हुए हैं, इनके विषय में हम पाते हैं कि 84 सिद्धों की बात की जाती है। जब सिद्ध साहित्य की बात आती है तो हम क्या देखते हैं कि 84 सिद्धों की बात की जाती है। हमारे हिंदी साहित्य में 84 सिद्ध ऐसे हुए हैं जिनके साहित्य को हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है, ये सिद्ध के बारे में जो हम रचना देखते हैं, यानी कि सिद्धों के बारे में हम सबसे पहले वर्णन कहाँ पाते हैं? वर्ण रत्नाकर नामक एक ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर नामक एक ग्रंथ है, आदिकालीन साहित्य है, जिसमें हम 84 सिद्धों का वर्णन पाते हैं। अब इन 84 सिद्धों के बारे में या सिद्ध साहित्य के बारे में जो शोधकर्ता लोग रहे हैं, हमारे साहित्य में जो शोधकर्ता आए हैं, अर्थात जिन्होंने इन साहित्यकारों के विषय में या इनकी रचनाओं के विषय में खोज की है, उसमें हम देखेंगे कि शोधकर्ता कौन कौन से थे। आप लोग नोट करते जाएंगे। शोधकर्ता, सिद्ध साहित्य के शोधकर्ता का आप लोग नाम नोट कर लेंगे। परीक्षाओं में पूछता है कि सिद्ध साहित्य से संबंधित शोध कार्य करने वाले विद्वानों के नाम बताइए, नाम पूछ लेता है। तो उसमें कुछ नाम दिए रहेंगे जिसमें से आपको पता करके या उत्तर लिखना होगा कि कौन से विद्वान शोध किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहला जो नाम आता है वो पंडित हरप्रसाद शास्त्री का आता है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों के विषय में गहन अध्ययन किया है। हरप्रसाद शास्त्री, एक नाम तो ये हो गया एक विद्वान का। दूसरे कौन है? दूसरे हमारे विद्वान जो हैं, आप लोग पंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम सुने होंगे। पंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने बहुत मेहनत की थी सिद्ध साहित्यों को बचाने के लिए, या उनके संरक्षण को लेकर, या उनके शोध को लेकर के। राहुल सांकृत्यायन। और कौन? डॉक्टर रिचर्ड आते हैं, डॉक्टर रिचर्ड पीसेल। ये भी विद्वान सिद्ध साहित्य से संबंधित शोध करते हैं। फिर आते हैं जाकोबी, डॉक्टर जाकोबी। और कौन से विद्वान हैं? एक आते हैं डॉक्टर हीरालाल,
डॉक्टर हीरालाल ओझा। डॉक्टर हीरालाल जैन हैं ये, हीरालाल जैन। ये लोग कौन हैं? ये लोग सिद्ध साहित्य के शोधकर्ता हैं। सिद्ध साहित्य के विषय में ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद इनके रचनाओं को इकट्ठा करते हैं और इनके विषय में जो इनकी रिसर्च होती है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, अपना ग्रंथ संपादित करते हैं इनके ग्रंथों को। तो ये क्या हो गए, ये सब का नाम आप लोग करके एक एक करके अच्छे से याद रखेंगे और इसको नोट भी करते जाएंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि इन 84 सिद्धों के यानी कि सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति कैसे होती है, सिद्ध साहित्य हमारे साहित्य में कैसे आता है। तो एक बार हम इसको रफ कर लेंगे फिर देख